जिस जिस शख्स पे पाकिस्तानियों ने एतमाद किया है उस शख्स ने कभी पाकिस्तानियों का सर झुकने नहीं दिया, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, या चाहे वो इमरान खान साहब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो एक बार फिर कल के फैसले की मुबारकबाद। जो तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली हुई और ज़मानत मिली, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन अफसोस इस चीज़ का कि इतना अरसा इमरान खान साहब को जेल में रखा गया एक ऐसे केस में जिसमें कोई सदाकत नहीं थी, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। हम एक नस्ल जवान हो गई है इमरान खान साहब के साथ इन चीज़ों पे कि इमरान खान साहब की किसी भी सियासी बात से आप डिसएग्री तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी उस पे सवाल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे और अरबपति लोग सब ट्रस्ट करते हैं, और तभी ये शौकत खानम, तभी नमल चल रहा है। जब भी रमज़ान आता है, इमरान खान साहब की एक गैदरिंग 2-3 घंटे के अंदर करोड़ों रुपए जमा होते थे। एक ऐसे शख्स पे तोशाखाना के इल्ज़ामात लगा देना, मैं समझता हूँ ये उसके नहीं, हम कौमी हमीयत की और कौमी गैरत की तौहीन कर रहे हैं। कि क्या पाकिस्तानी खुदा न खास्ता नासमझ लोग हैं जो ऐसे शख्स पे एतमाद करते थे? नहीं, पाकिस्तानियों ने सही जाना था। जिस जिस शख्स पे पाकिस्तानियों ने एतमाद किया है उस शख्स ने कभी पाकिस्तानियों का सर झुकने नहीं दिया, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, या चाहे वो इमरान खान साहब हो। अब कल की एक खुशखबरी आई, आज अब साइफर केस है। साइफर केस की तमाम प्रोसीडिंग चल रही है, चूंकि सब जुडिस है। मैं इंटरनल डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि झूठ का पलंदा इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता रोज बरोज वो पलंदा भी अपने अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंच जाएगा। और इमरान खान साहब साइफर केस से, शाह महमूद कुरैशी साहब भी साइफर केस से बाइज्जत बरी होंगे। मत भूलिए, ये वही शाह महमूद कुरैशी है जिसने कभी पाकिस्तान के मफाद पे सौदेबाजी नहीं की, चाहे वो साइफर का मामला हो या वो रेमंड डेविस का मामला हो। इमरान खान साहब अपने साथ टीम में ऐसे लोग रखता ही नहीं है जो कौम की गैरत पे, हमीयत पे सौदेबाजी करें। इंशाअल्लाह यहां से वो बरी होंगे। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, हमें अप्रिशिएट करते हैं, सू मोटो नोटिस लिया। आज खान साहब की तरफ से भी अडयाला से खबरें आई हैं कि उन्होंने सू मोटो नोटिस लेने को, ये बेंच, ये जो कमीशन की तरफ बात वो भेज रहे थे, उसके बरखिलाफ जो सू मोटो नोटिस लिया उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन बेहतर होता कि फुल बेंच हो, लेकिन कम अज कम उस कमीशन से बेहतर है। यहाँ पे ये सवाल जरूर पैदा होता है कि कमीशन की तरफ इसको भेजा ही क्यों गया। वो शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, बेशक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन जब वो 6 जज हजरात के साथ ये ज्यादतियां हो रही थी, उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म थे, तो उनकी कोर्ट में आप बॉल कैसे भेज सकते हैं। अब हम पर उम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट में जो अब इन्वेस्टिगेशन होगी उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आइंदा से कभी कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मोहतरम जो सुपीरियर जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कभी भी कोई जुर्रत नहीं करेगा कि इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को या थ्रेट करे या उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करे। और चंद काली भीड़ें हैं जो इन हमारे जो इदारे हैं उनको बदनाम करते हैं। इन लोगों से ही इदारे बनते हैं। ना इदारा बज़ात खुद अच्छा है ना बुरा है, लोग उसको अच्छा और बुरा बनाते हैं, क्योंकि इदारे तो हम सब के इदारे हैं। तो जिन काली भेड़ों ने ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इदारों का नाम जो है वो ठीक हो और उनकी साख बहाल हो। बहुत शुक्रिया।